मुख्तार अंसारी गैंग के मुख्य शूटर हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे के एनकाउंटर के बाद एक बार फिर 15 साल पुराना बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड सुर्खियों में है। कृष्णानंद राय के हत्याकांड का आरोपी राकेश पांडे एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। यह इत्तेफाक ही है कि जिस लखनऊ शहर ने राकेश पांडे की हिम्मत और हाथ खोले रखे, बल्कि उसे मुन्ना बजरंगी से मिलवाया, उसी लखनऊ में उसके जुर्म और दहशत की कहानी का अंत हो गया। बताते हैं कि जो भी शख्स राकेश पांडे को बचपन से जानता था, वो एक पल भी यकीन नहीं कर पाता है कि एक दिन वो इतना बड़ा अपराधी बनेगा, यूपी के चर्चित हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनेगा और उस पर हत्या समेत कई मुकदमे अलग अलग जिलों में दर्ज होंगे। यहीं आपको बता दें कि सुनने में अजीब लगे, लेकिन राकेश पांडे उर्फ हनुमान की कहानी कुछ ऐसी ही है। लखनऊ में उसने दिल में छिपी दबंगई की हसरत को मुकाम दिया। यहीं उसे मुन्ना बजरंगी का साथ मिला और फिर एक वक्त जब हमले के बाद मुन्ना बजरंगी का नाम जयराम की आग उगलती दुनिया में ठंडा पड़ गया, तब मुख्तार का सिर पर हाथ पाने के बाद हनुमान का चेहरा बहुत तेजी से सुर्खियों में आया। मऊ जिले का कोपागंज थाना क्षेत्र गांव लिलारी भरौली का रहने वाला था राकेश पांडे। पिताजी बलदत्त पांडे सेना में थे। स्वभाव से पिताजी बहुत सख्त थे। घर में अनुशासित माहौल था। शायद इसलिए स्वभाव से दबंग राकेश गांव में 10वीं तक पढ़ने के दौरान एक सीधा साधा लड़का बनकर ही रहा। हाई स्कूल के बाद टेक्निक करने के लिए राकेश पांडे लखनऊ चला गया। बस यहीं से राकेश की ज़िंदगी ने यू टर्न लिया। नवाबों के शहर ने राकेश के अंदर छिपी हनक को पूरा खुला आसमान दे दिया। कॉलेज में शुरू हुई रंगबाजी धीरे धीरे पूरे इलाके में नजर आने लगी। इसी दौरान लखनऊ में एक मर्डर होता है और उसमें राकेश पांडे का नाम आता है। यहीं से जुर्म की किताब में राकेश पांडे का नाम न केवल रजिस्टर्ड होता है, बल्कि वो बाहुबलियों की नज़र में भी आता जाता है। इसी के बाद आपको बता दें कि राकेश जेल चला जाता है, लेकिन इस केस के बाद भी जयराम की दुनिया में नाम से थर्राने वाले छवि राकेश पांडे की नहीं बन पाती है। यहाँ तक कि उसके गांव वाले भी उसे बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं जान पाते। ये बात करीब साल 1998 की है। दिल्ली में हुए एक मुठभेड़ में मुन्ना बजरंगी को कई राउंड गोलियां लगती है, जिसके बाद कहा जाता है कि मुन्ना बजरंगी बहुत दिनों तक अस्पताल में मरण सन हालत में रहा है। इस वजह से पूर्वांचल समेत पूरे देश में मुन्ना बजरंगी के गिरोह की ज़मीन कमज़ोर हो गई। जब मुन्ना बजरंगी ठीक हुआ तो फिर उसने अपने गिरोह को खड़ा करने की कोशिश तेज की। उसे जुर्म की दुनिया में कुछ ऐसे नौजवान की तलाश थी जो शातिर भी हो और अच्छे शूटर भी हो। यहीं से राकेश पांडे को मिलता है मुन्ना बजरंगी का साथ। बजरंगी का साथ पाकर राकेश पांडे ताबड़तोड़ कई वारदातों को अंजाम देकर चर्चा में आ जाता है। तो वहीं भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की जघन्य हत्या भी यहीं से शुरू हुई। कहा जाता है कि मुन्ना बजरंगी एक दिन राकेश की मुलाकात बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से करवाता है। जेल में अधिक भोजन करने और राकेश की सेवा से खुश होकर मुख्तार ने ही राकेश पांडे को हनुमान का नाम दिया। फिर आता है साल 29 नवंबर 2005 का दिन। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के भावरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में एक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे थे तत्कालीन मोहम्मदाबाद से भाजपा विधायक कृष्णानंद राय। उनके साथ कई सहयोगी भी थे। कार्यक्रम के बाद वह और उनके साथ के लोग एक काफिले में निकल पड़े। बासनिया छती गांव से आगे बढ़ने पर एक गाड़ी अचानक उनके काफिले के आगे रुकी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, गाड़ी से निकले 7-8 लोगों ने विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ से हुई गोलियों की बौछार में गाड़ी में सवार सभी 7 लोग मारे गए। मरने वालों में कृष्णानंद राय भी शामिल है। कहते हैं कि हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज़्यादा गोलियां चलाई। मारे गए 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई। पूर्वांचल की ये पहली वारदात थी जिसमें AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। इस हत्याकांड के आरोपियों में राकेश पांडे उर्फ हनुमान का नाम विवाद में जोड़ा गया था। बस यहीं से राकेश पांडे उर्फ हनुमान जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम हो गया था। हत्याकांड के वक्त पुलिस के पास राकेश पांडे की कोई फोटो नहीं थी। पुलिस भूखी शिकारी की तरह राकेश पांडे की तलाश कर रही थी। तभी वाराणसी के एक होटल में राकेश पांडे के होने की सूचना मिली। हत्याकांड के 1 साल बाद 2006 में राकेश पांडे गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन बाद में जेल से बाहर आ गया। तो वही मुन्ना बजरंगी फरार चल रहा था। इसलिए राकेश पांडे जेल से बाहर आने के बाद मुख्तार का सबसे करीबी भरोसेमंद आदमी बन गया था। 29 अगस्त 2009 का दिन था। मऊ जिले में गाजीपुर
तिहारे पर पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की हत्या होती और नाम आता है राकेश पांडे का। यहाँ से तय हो गया कि राकेश पांडे ठेकेदारी में रसूख बनाने के लिए उतर चुका था। जुर्म की किताब से राकेश पांडे का नाम यहीं खत्म नहीं हुआ। तत्कालीन एआरटीओ ऑफिस हकीकतपुरा पर मारे गए मन्ना सिंह के करीबी राम सिंह मौर्य के गनर सिपाही सतीश कुमार के दोहरे हत्याकांड में भी राजा चौहान सहित कई हत्यारों के साथ हनुमान पांडे का नाम आया। हनुमान के खिलाफ मऊ जिले के दक्षिण टोला में मुकदमा दर्ज हुआ। बताया जाता है कि बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या होने के बाद राकेश पांडे ही गिरोह के लिए शूटर तैयार कर रहा था। पिछले 1 महीने से मुख्तार अंसारी गिरोह के खिलाफ पूर्वांचल में पुलिस एक्शन मोड पर है, तो वहीं पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में मुख्तार से जुड़े लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही थी। इसी कड़ी में राकेश पांडे की पत्नी सरोजलता पांडे के खिलाफ 8 जुलाई 2020 को मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर आरोप था कि तथ्यों को छिपाकर फर्जी शपथ पत्र बनवाकर उन्होंने असलहे का लाइसेंस लिया था। बाद में राकेश पांडे का नाम भी इससे जुड़ गया था। इसके 1 महीने बाद रविवार को एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे की कहानी का अंत हो गया।